सभी यूनिवर्सिटियों ने सब्जेक्ट घोषित कर दिया कि ये सब्जेक्ट है। जैसे आप हिंदी लिटरेचर ले रहे हो तो उसकी जगह योग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप बस इतना है, वो है तो बीए ही, लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स इन योगा, योगा हो जुड़ गया, है तो बीए लेकिन आगे क्या जुड़ गया, योगा। और योगा जुड़ते ही आप यूनिक हो गए। यूनिक क्यों हो गए कि बीए वाले तो 10 जा रहे हैं और योगा वाले आपको 100 से 50 मिलेंगे। एक कॉलेज के मायने या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ोगे जिसमें, तो योगा वाले तो आपको मिलेंगे 50 से 100, और बीए वाले मिलेंगे 10,000 से। अब यूनिक कौन हुए, योगा वाले भी। तो आप 12वीं के बाद में परसेंट, ऐसा भी नहीं है कोई टेस्ट लगता है, परसेंटेज बेस पे 12वीं में जो जैसे एडमिशन होता है कॉलेज में, वैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। अपनी सारी यूनिवर्सिटियां जैसे बीकानेर है, जयनारायण व्यास है, राजस्थान यूनिवर्सिटी सब करवा रही है, बीए करवा रही है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन योगा, ठीक है ना। बीए ही है, बीए किस में, योगा में, किस में, योगा में। ऐसी एमए हो जाएगी। पहले बीए करोगे ना तो बाद में आपको एमए का अपने आप ही खोज लोगे रास्ता, रास्ता ना अपने आप खोज लोगे आप। भाई बिल को मुंड हाथ जानी चुसन, जो को मुंड जाए बाद में आपको ग्राउंड बत्ती बना ले। अब ये कर लेगा ना, इसे बाद में घर बैठे योगा नहीं मिलेगा। जब आपस में बात करेंगे क्या करा, आगे एमए कर ले, क्या हम करनी है, योगा में करनी है, एमए योगा, ठीक है। बाद में गए क्या करें, पीएचडी कर ले, पीएचडी भी कर सकते हैं, है ना। अब आप कहोगे कि इसके करने से हमें क्या फायदा है, फायदा क्या है, वो बीए तो उधर भी कर रहे थे हम, पॉलिटिकल हिस्ट्री से उससे भी कर रहे थे, इसमें क्या फायदा है। अब इसमें फायदा है, बड़े शहर या मतलब चूरू मुख्यालय की बात करूं, एक आदमी मेरे मित्र जानकार है, वो 30,000 रुपए सुबह सुबह कमा लेता है। 4 अफसर हैं, उनके घर पर जाता है, उनके बच्चों को योगा कराता है, वो टाइम 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, 10-10 बार के महीने के लिए, और खुद का भी शेयर सी करता है। क्योंकि लेकिन मेरे वाले जो फील्ड है दोनों, वो मेहनत किए हैं, अनुभव किए हैं। जितनी मेहनत आप करोगे ना उतनी ऊंचाइयों को आप छूओगे। तो ये तो योगा। अब सोच लेना मैं अभी तो यही हूं, नहीं हूं तो मेरे मोबाइल नंबर, कभी जब आप ये सोच लो कि मेरे को योगा में बीए करनी है तो मेरे से संपर्क कर लेना, मैं बता दूंगा एडमिशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। कौन सी से करना अच्छा रहेगा। ये तो बात हुई योगा की। योगा में एक बात कर रहे थे डिप्लोमा, तो डिप्लोमा है ना, देखो बीए जैसे 3 साल की होती है, 12वीं बाद में बीए 3 साल की होती है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तो पता ही आपको, अरे पता है ना आपको, 3 साल की होती है, जैसे बीएससी होती है, बीकॉम होती है, वैसी होती है, ठीक है। डिप्लोमा है ना, वो साल भर का होता है। 12वीं के बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां वो डिप्लोमा कराती हैं, लेकिन डिप्लोमा की वैल्यू है ना, वो डिग्री से थोड़ी कम है। अब ये बात समझ में आ गई कि आप सर्टिफिकेट घर पर योग करो तो सर्टिफिकेट ले लो, जॉब की थोड़ी थोड़ी संभावना चाहिए तो डिप्लोमा ले लो, पूरी चाहिए तो डिग्री ले लो, ये तो योग। इसके बाद में मैं एक यूनिक चीज पत्रकारिता पर बात करूंगा। मैं यहाँ पातुस में आया था तो अखबार मेरे घर पर आता था, वो आज गांव में आता नहीं किसी के पास, वो एक लड़का है उसको सुबह सर अखबार आएंगे क्या, वो आता है बोले मेरा नाम आए अखबार में नाम। देखो एक बात देखो कि अखबार में नाम आए क्यों इतनी उत्सुकता है कि वो यार ढूंढते आई अखबार की कमीसी अब देखो उनकी क्या पहचान है जो नाम डालते हैं अखबार में, रिपोर्टर हैं जो अखबार में नाम छापते हैं, उनकी क्या पहचान है। आज जितने भी चैनल है ना टीवी के, न्यूज के, उनके सभी रिपोर्टर को आप नाम से फेस से जानते हैं अगर आप देखते हो।
उनको विदेशों में घूमने का मौका मिलता है, सैलरी भी अच्छी है, और नहीं तो आपको चैनल में काम नहीं मिले तो अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल लो, उस पर भी बहुत। आज एक बात है ना, कलेक्टरों आदमी ढूंढ रहे और वो मीडिया में माइक लेके इन्हें घूम दो कोई आदमी जो लगे भी नहीं मीडिया वाली यहाँ हाउ गुड लग रहे वो यहाँ माइक गुड लग रहे। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वो कोई एक महिला डॉक्टर थी, वो धरने पर बैठी थी, तो पुलिस वाला उसको डिटेन करने के लिए आया, तो वो माइक वाला आ गया फिर कि साहब बताओ आप क्यों कर रहे हो इसको डिटेन, तो वो वापस भाग गया। तो इस माइक है ना, इसमें ताकत है, वो ताकत आपको चाहिए तो इस पे से चुन लो आप, केवल कुछ स्किल चाहिए। अगर कुछ बहुत सारे रिपोर्टर ऐसे हैं न्यूज बोलने वाले, छापने वाले, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, केवल अनुभव के आधार पर। फील्ड में जितना काम करोगे उतना सीखोगे। मतलब मैं मेरी बताऊंगी खुद की कि मैं एक पहली बार मैं स्कूल में ज्वाइन किया, उसमें एक छोटी सी बाल सभा करवाई हमने, और एक बाल सभा में जनरली अपन क्या करते हैं, बच्चे को अध्यक्ष बनाते हैं, और वो बाल सभा करवाई। उसमें मैंने ऐसी एक स्कूल के लेटर पैड पे लिख के कि हमने बाल सभा का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता बढ़िया थी, हमने ये किया, और मैं वो जाके वहां पर जो न्यूज वाला ऑफिस है वहां जाके वो देख के आ गया। दूसरे दिन वो न्यूज आ गई, मेरी उत्सुकता जगी है, ये तो काम ठीक है, तो और उसमें नाम भी किसका आया, जो अध्यक्षता थी उसी का नाम आया कि बाल सभा का आयोजन किया जिसका अध्यक्षा अमुक थी, लड़की थी कोई बढ़िया बढ़िया, उसका नाम आ गया, मेरे को खुशी हुई। उसी तरीके से जिस तरीके से उस लड़के को इन्हें किसी में नाम आया, वैसे मेरे को खुशी हुई। बाद में मैंने उस ऑफिस में जाकर कहा, यार न्यूज छापने का आपका क्या है, कोई पैसे लेते हो क्या? बहुत से लोगों को ये वहम है कि न्यूज छापने में रुपया लगे, बाद में यार आप बताओ मेरे को कि मान लो मेरे को आना नहीं पड़ी और मैं मेरी स्कूल की न्यूज देना चाहूँ तो क्या क्या करूँ कि भाई साहब ये हमारी मेल आईडी ले जाओ, इस पर भेज देना, मतलब जब भी कोई प्रोग्राम होता मैं आज मेरे को है मतलब इतने लोकल जो है ना न्यूज़पेपर वाले, वो तो मैं भेजता हूँ वैसी आ जाती है। केवल 2 पेपर है वो थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, एक तो दैनिक भास्कर और पत्रिका। तो ये मैंने कोई डिप्लोमा नहीं किया, बस इंटरेस्ट थोड़ा सा। अब आप कहोगे कि इसमें कमाई क्या है, एक तो जैसे मान लो जिस चैनल के लिए काम करोगे वो आपको सैलरी देगी, उसके बाद में आज सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो विज्ञापन है। विज्ञापन जानते होंगे, ऐड आते हैं ना, ऐड आप टीवी देखते हो, टीवी के बीच में ऐड आता है निर्मा साबुन की आता है ना, उस ऐड के करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए, मतलब एक ऐड पूरे दिन चलेगा तो उसको कंपनी को करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे न्यूज़पेपर में मान लो जिस न्यूज़पेपर के लिए काम करोगे उसमें विज्ञापन आएगा, उसमें आपका भी कुछ हिस्सा होगा, सैलरी भी होगी। अब ये तो बात है नॉर्मली कि अब हम करें क्या कि पत्रकार बन जाएं, तो 3 चीजें, एक तो आपको लैंग्वेज स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसमें हिंदी और इंग्लिश। दूसरी लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, स्थानीय भाषा की। अब यह मान लो आप यहाँ रिपोर्ट करने गए गांव में, तो गांव में तो थाना हुआ हिंदी, और वो यार कि भाई हमारा तो दाऊद ठीक पड़ेगा यहाँ से ठीक है। अब थारे वो दाऊद थारे समझ में आओ कोई खेल रहे सर्दी जोर की पड़े है, तो वो लोकल भाषा की जानकारी होनी जरूरी है। अब क्या करें कि हम इस के लिए योग्य हो जाएंगे, तो 12वीं के बाद में
बाहर भी आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे योगा हो, किसी से की, 12वीं की, ठीक है। 12वीं करने के बाद में आपको यानी वही बात है, योगा की जगह जर्नलिज्म नाम आ जाएगा बीए की, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म, पत्रकारिता में बीए। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। हाँ, मास कम्युनिकेशन अलग चीज है। एक तो होता है बीए जे, जब वो बीए बोला ना बिकॉज जे वो लाग जाओ, जे योगा मोबाइल लागे ने इन जे लाग जाओ। और एक वो है सर बता रहे बीए एमसी मास कम्युनिकेशन, ये तो डिग्री है। डिग्री इसके बाद की डिग्री है ना, आप इसमें फील्ड में चले जाओगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि अब मेरे को क्या करना है, अब एमएजे करना है या एमसी करना है, एमसी करना है, ये आप अपने आप समझ जाओगे। अब आज इसकी भी लगभग सभी यूनिवर्सिटी है ना पत्रकारिता में कोर्स और बीए करवा रहे हैं। आप इजीली आप इसको कर सकते हैं और यूनिक बन सकते हैं। यूनिक का मतलब भीड़ से हटकर, और जो आदमी भीड़ से हटकर काम करता है ना वो उसकी पहचान अलग होती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, 1 मिनट और लूंगा आपका। जब हम भी सोचते थे आज से बात होती थी ना, सर बोलते हाथ पका दिया, अब लगता नहीं है मेरे बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते मैं, लेकिन मैं तो ये सोचता था हाथ पका दिया। जैसे ऐसे बाल सभा होती ना, हम पढ़ते थे तब ये सोचते थे कि आप तो कोई नाटक कर गानों चलाते नहीं, ये ऐसे ही क्या हो। अब मैं गांव से पूछ गया था, मेरे को रास्ता भटका दिया। हाँ हाँ, डिग्री कब कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम हो, चाहे 12वीं पास होना चाहिए। मैं कह रहा था 1 मिनट लूंगा, ये बात थी 1 मिनट लूंगा। एक और ले लेता हूँ और वो आज स्कूल की लेक्चरर है। मैं उसका एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे ऐसे में, लेकिन मैंने देखा उसका, वो 9th क्लास में थी तो हमारी स्कूल जो थी ना उसमें 2 ऑप्शन थे कि बच्चा उर्दू भी ले सकता है और संस्कृत भी ले सकता है। तो लड़की वो मेरे भतीजी थे, उन्होंने उर्दू ले ली 9th क्लास में, संस्कृत की जगह 9th में उसने उर्दू ले ली, पढ़ ली है ना, 10वीं कर ली उर्दू से, 11वीं कर ली उर्दू से, 12वीं कर ली, बीए कर ली, बाद में उसने बीएड कर ली और 8वीं में माइनर की मैं तुम्हें सप्लीमेंट्री आईडी मैं खुद पास कराई भी पर्सन बता है ना। अब बीए कर ली, बीएड कर ली, 13 महीने सेकंड ग्रेड की सीधी नौकरी ला ली 13 में, जबकि मैं लगी 11 में, मैं लगी 13 में और प्रमोशन मार दूं साथ। मैं कह रहा हूं अब यूनिक हो गई उर्दू, महिला और एससी कोटा, 3 कोटे हो गए उसके। अब वो डीयू से रिटायरमेंट लेगी, मैं प्रिंसिपल बनूंगा, वो डीयू बन जाएगी। तो उसने क्या चुनी, यूनिक चीज चुनी। अब बातों से मैं वो संस्कृत की जगह उर्दू आ रही, मैं बच्चों से कहता हूँ अब उर्दू पढ़ो आप। इसमें उसको फायदा हो गया कि उर्दू सब्जेक्ट एससी को महिला कौन लेती है, कौन पढ़ता है, आप में से कोई पढ़ता है? अपने तो है ही नहीं, है वहां भी नहीं पढ़ती। तो यूनिक चीज चुनो आप। धन्यवाद। मैं मेरे